सो वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज फिर अपन बीकॉम पार्ट सेकंड इनकम टैक्स के डेफिनेशंस की बात चल रही थी अपनी। तो इनकम टैक्स की जो बाकी की डेफिनेशंस बची हुई हैं, आज उनकी बात करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर पार्ट 2 में, ये पार्ट 3 है, पार्ट 2 के अंदर अपन ने देखा था कि असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, व्यक्ति पर्सन किसे कहते हैं, करदाता असेसी किसे कहते हैं। अब इसके आगे की 2-3 इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। एक तो सकल कुल आय किसे कहते हैं, और एक कुल आय किसे कहते हैं, और एक आकस्मिक आय किसे कहते हैं। इन 3 चीज़ों की अपन आज बात करेंगे। सकल कुल आय क्या होती है, ग्रॉस टोटल इनकम। कुल आय क्या होती है, टोटल इनकम। और एक आकस्मिक आय क्या होती है, कैजुअल इनकम क्या होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी अपन बात करते हैं। इसको समझिए, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। इनकम टैक्स के अंदर 5 शीर्षक होते हैं। यानी कि इनकम टैक्स ये कहता है कि आपने जहां से भी आय कमाई है, जो भी आपने आय कमाई है, तो आपको वो 5 शीर्षकों के अंतर्गत बतानी पड़ेगी। केवल 5 ही शीर्षक हैं इनकम टैक्स के अंतर्गत, और इनको अपन कहते हैं हेड ऑफ इनकम्स, आय के शीर्षक। तो उसको समझिए। सबसे पहला शीर्षक जो है आय का, वो है इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय। ये अब आपके जो शीर्षक हैं, ये आपके चैप्टर्स भी हैं, क्योंकि आगे चल के अपन अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ये देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी की गणना कैसे करते हैं। तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी से आय आ गई। सेकंड जो शीर्षक है, वो शीर्षक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से क्या आई हुई। अब हाउस प्रॉपर्टी से आय का मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा बाकी है। अब सारे चैप्टर्स हैं, ये भी एक सेपरेट चैप्टर है, पूरा डिटेल्ड चैप्टर है। ये भी एक पूरा डिटेल्ड चैप्टर है अपना। जितने भी 5 शीर्षक हैं, 5 अपने चैप्टर्स भी हैं। डिटेल्ड में इनकी स्टडी करनी है अपने को। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से मतलब है कि यदि आपके पास कोई मकान संपत्ति है और आपने उस मकान संपत्ति को किराए पे दे रखा है, तो उस किराए से जो इनकम होगी वो आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। इसके अलावा तीसरा जो शीर्षक है, वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यवसाय या पेशे से आए। बिजनेस का मतलब तो आप समझते ही हैं सब, और प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, पेशा। बिजनेस को भी समझ लीजिए एक बार। बिजनेस भी मुख्य प्रकार से 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ बिजनेस का मतलब भी क्लियर कर लीजिए यहीं पे। बिजनेस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो बिजनेस है जिसमें अपन किसी वस्तु को बनाते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं। कच्चा माल खरीद के उसको अपन ने फिनिश्ड गुड्स में बदला, रॉ मटेरियल खरीदा, उसको अपन ने फिनिश्ड गुड्स में परिवर्तित करा और उसको विक्रय कर दिया। तो ये एक हो गया बिजनेस। इस बिजनेस को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसमें निर्माण कार्य होता है। कच्चा माल लिया, उस कच्चे माल से पहले अर्धनिर्मित माल बनाया, अर्धनिर्मित माल से उसका निर्मित माल बनाया, निर्मित माल बनाने के बाद में उसको अपन ने विक्रय कर दिया। ये कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। इसमें कोई माल नहीं बनाया जाता, इसमें तो बना बनाया माल खरीदा मैंने और बने बनाए माल को ही आगे मैंने वापस विक्रय कर दिया। तो ये भी बिजनेस है। ये कौन सा बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस। ये कौन सा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से आई हुई हो, चाहे आपको ट्रेडिंग बिजनेस से आई हुई हो, वो दोनों आय किस में आएंगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंतर्गत आएंगी। अब ये प्रोफेशन क्या चीज होती है, पेशा।
बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिजनेस नहीं करते, उनके पास कुछ दक्षता होती है, उस दक्षता के आधार पर वो फीस लेते हैं और अपना कार्य करते हैं। जैसे डॉक्टर्स, उदाहरण के लिए डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोल रखा है, हॉस्पिटल खोल रखा है, तो वो अपनी जो मरीजों का इलाज करता है उसके बदले में फीस लेता है। तो वो क्या है, उसका प्रोफेशन, वो बिजनेस नहीं है, वो डॉक्टर का बिजनेस नहीं है, क्योंकि ना तो वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ना वो ट्रेडिंग कर रहा है। तो वो क्या काम कर रहा है, प्रोफेशन। डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, एडवोकेट्स, सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट अगर नौकरी कर रहा है किसी कंपनी में, तब तो सीए की जो इनकम होगी वो किस में आ जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में आ जाएगी। और अगर वो सीए नौकरी नहीं कर रहा है, अपना खुद का ऑफिस खोल के बैठा हुआ है, खुद का अपना इनकम टैक्स का काम करता है, ऑडिट का काम करता है, अन्य कोई कार्य करता है, तो वो फिर उसकी जो इनकम होगी वो किस में आएगी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन के अंदर आ जाएगी, पेशे से आय में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस में चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस हो, और प्रोफेशन क्या मतलब होता है, पेशे से आय। पेशे से आय के लिए कुछ दक्षता या विशेषज्ञता होनी जरूरी है। जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन सबको जो अपने पेशे से आय होती है वो आती है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर। चौथा हेड जो आता है वो आता है कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब होता है कि आपके पास कोई संपत्ति पड़ी थी, वो संपत्ति आपने खरीदी, कुछ दिनों के बाद आपने उसको बेच दी। जैसे आपने कोई प्लॉट खरीदा, प्लॉट खरीदने के बाद में 2 साल बाद आपने बेच दिया, या प्लॉट आपने 5 साल बाद बेच दिया, 10 साल बाद बेच दिया और आपको उससे प्रॉफिट हो गया। या आपने गोल्ड खरीदा, सिल्वर खरीदा, कुछ दिनों के बाद बेच दिया। या आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, डिवेंचर्स खरीदे, कुछ दिनों के बाद में बेच दिए। तो वो जो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो किस में आएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और फिर इनकम टैक्स ये कहता है कि यदि इन चारों के अलावा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इन चारों के अलावा यदि कोई ऐसी आय हो गई जो इन चारों में नहीं आ रही, तो फिर वो आ जाएगी लास्ट हेड के अंदर, जिसको अपन कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय। तो ऐसी आय जो इन चारों में नहीं आ रही वो फिर किस में आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये जो इन पांचों इनकम का जो यहाँ टोटल आएगा, इन टोटल में हानियों की पूर्ति होती है, हानियों की पूर्ति। जैसे मान लीजिए इनमें से तीन हेड में तो आपको प्लस में आ रही है, एक में आपको लॉस हो गया, कैपिटल गेन की जगह लॉस भी हो सकता है आपको। तो वो हानियों की पूर्ति होने के बाद ये जो टोटल इनकम आ जाएगी, हानियों की पूर्ति करने के बाद ये जो यहाँ टोटल इनकम बचेगी, इस टोटल इनकम को अपन कहते हैं ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम हिंदी में इसको कहते हैं सकल कुल आय। तो आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ग्रोस टोटल इनकम किसे कहते हैं, सकल कुल आय किसे कहते हैं। तो उसका सीधा सा आंसर है, इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार आय के 5 शीर्षक हैं। इन 5 शीर्षकों की आय का योग और उसमें हानियों की पूर्ति का समायोजन करने के पश्चात जो कुल आय आती है, इस कुल आय को ही सकल कुल आय कहा जाता है। और इस सकल कुल आय में से फिर यहाँ पर कुछ माइनस होती हैं, डिडक्शंस। ये सारे अपने आगे चल के चैप्टर्स हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी का एक चैप्टर है, हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर है, बिजनेस प्रोफेशन का चैप्टर है, कैपिटल गेन का अलग चैप्टर है, अदर सोर्सेज का भी पूरा चैप्टर है, और हानियों की पूर्ति का अलग चैप्टर है, डिडक्शंस का भी अलग चैप्टर है। तो सकल कुल आय में से कुछ कटौतियां दी जाती हैं। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कुछ कटौतियों के लिए वर्णन किया गया है, और ये कटौतियां हैं 80C से लेकर 80U तक।
धारा 80C से 80U तक की कटौतियां यहाँ पर घटा दी जाती हैं। इन कटौतियों को घटाने के बाद ये जो आय बचेगी, इस आय को कहा जाता है टोटल इनकम, यानी कि कुल आय। तो अब दो बातें हो गई यहाँ पर क्लियर आपके, सकल कुल आय किसे कहते हैं और कुल आय किसे कहते हैं। तो सकल कुल आय का मतलब तो है आय के पांचों शीर्षकों का योग करके उसमें से हानियों की पूर्ति करने के पश्चात जो कुल आय बचती है उसको सकल कुल आय कहा जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम कहा जाता है। और आपसे पूछा जाए कुल आय किसे कहते हैं, तो सकल कुल आय में से 80C से लेकर 80U तक की कटौतियां घटाने के पश्चात जो शेष राशि बचती है इसको कुल आय कहा जाता है। और इस कुल आय के ऊपर फिर लगता है टैक्स। इस कुल आय के ऊपर करदाता को टैक्स देना पड़ता है। तो अब ये दो बातें हो गई, सकल कुल आय किसे कहते हैं और कुल आय किसे कहते हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पर और समझ लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछी हुई है, आकस्मिक आय किसे कहते हैं। आकस्मिक आय अंग्रेजी में इसे कहते हैं कैजुअल इनकम। आकस्मिक आय किसे कहा जाता है। इनकम टैक्स की सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 के अंतर्गत इसका वर्णन किया हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जो आय कोई लॉटरी से यदि कोई इनकम हो गई किसी करदाता को, या वर्ग पहली भरने से यदि कोई इनकम हो गई, या फिर घुड़दौड़ से यदि कोई इनकम हो गई, या ताश के किसी खेल से कोई इनकम हो गई, या कोई शर्त लगाने से कोई इनकम हो गई, या जुए से कोई इनकम हो गई, तो वो सारी की सारी इनकम क्या मानी जाएगी, आकस्मिक आय मानी जाती है। तो सकल कुल आय किसे कहते हैं, कुल आय किसे कहते हैं, आकस्मिक आय किसे कहते हैं। आकस्मिक आय का मतलब है वैसी आय जो प्राय सामान्यता ना होती है, परंतु जैसे कभी किसी करदाता को लॉटरी से, वर्ग पहली से, घुड़दौड़ से, ताश के खेल से, शर्त से या जुए इत्यादि से यदि कोई आय हो गई तो उसको आकस्मिक आय माना जाता है। चाहे वो वैधानिक हो चाहे ना हो, ये एक अलग बात है। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो मेरी इलीगल इनकम हुई है, अवैधानिक आय हुई है, इस पर मैं टैक्स नहीं दूंगा। टैक्स तो उस पर भी लगेगा ही लगेगा। तो आकस्मिक आय का मतलब यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। ये चैप्टर खत्म होने के पश्चात मैं अब आपको एक पेपर दूंगा जिसमें इस चैप्टर में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इस चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। 1 या छोटे क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जरूर आता है इस चैप्टर में से। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं अब तक के, वो मैं आपको दूंगा। और वो क्वेश्चंस के आंसर आप अपने एक रजिस्टर के अंतर्गत नोट करके रखेंगे। जैसे गत वर्ष किसे कहते हैं, कर निर्धारण वर्ष किसे कहते हैं, सकल कुल आय क्या होती है, आकस्मिक आय क्या होती है, कुल आय क्या होती है, और प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, और इसके अलावा अन्य जितने भी अभी अपन ने क्वेश्चंस पढ़े हैं वो सारे क्वेश्चंस, और इसके अलावा अन्य जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको एक यहाँ पर लिख के दूंगा, आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। और वो क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने घर पे एक रजिस्टर बना के उसमें लिखने हैं। और जब भी कॉलेज खुलेगा, कॉलेज खुलने के बाद वो क्वेश्चंस आपको मेरे को चेक कराने हैं। अभी इस चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें बची हुई हैं और वो कुछ चीज़ें अपने को अभी और क्लियर करनी है। एक तो आय के बारे में और डिटेल क्लियर करना है अपने को कि आय के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं, आय का मोड क्या होता है, आय का प्रयोग क्या होता है। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चूक में करदाता किसे कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था चूक में करदाता क्या होता है, जिसका आयकर का काटने का दायित्व था, टीडीएस काटने का दायित्व था, उसने टीडीएस नहीं काटा तो वो चूक में करदाता माना जाएगा। आय से संबंधित और अभी कुछ चीजें अपनी बाकी हैं जो अपन पार्ट 4 के अंदर पढ़ेंगे, ये अपना पार्ट 3 था। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।